सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय और घूमते घुमाते सबको दिखाते आज फिर एक तीरथ के पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आपके अपने चैनल से सादर जय जिनेंद्र। बहुत घुमाते रहते हैं आपको, जगह जगह की बात बताते हैं, आज फिर एक तीर्थ के गुनगुनाते हैं। दृश्य देख रहे हैं आप। वैसे राजस्थान जाते हैं ना आप, तो आज दो तीर्थों का वहाँ बड़ा बोलबाला है कि जहाँ पर कहते हैं कहाँ जा रहे हो राजस्थान में, तो वह इन दो में से एक नाम जरूर लेते हैं। श्री महावीर जी हर कोई जानता है भाई, महीने में एक बार इतवार शनिवार सोमवार कभी जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों ने दिन बांध रखे हैं। और दूसरा तीर्थ जो 8-9 साल से बहुत लोकप्रिय हो गया वो गया जहाजपुर स्वस्थी धाम। दृश्य देख रहे हैं आप, बड़ा अच्छा पैगाम है यहाँ पर। हमारे शनि के है ना, शनि हर जाए शनि से लिए, तो हमारे आते हैं हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सूर्य भगवान। बस यही की है अतिशयकारी अद्भुत चमत्कारी प्रतिभा। अरे आप सुनते सुनते आज फिर गजब छा जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे। जो यहाँ नहीं जा पाएंगे उनके पैर आज बढ़ जाएंगे। इस ओर इतना विश्वास दिलाते हैं इसके अंदर। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी वहाँ गया, दर्शन किए, स्तब्ध हो गया, गजब हो गया, निराली निराली बात। और वहाँ पर विराजमान थे, मिले हमें ब्रह्मचारी मनीष भैया जी। उन्होंने कई बातें बताई। 1000 साल पहले ये जो जगह थी ना यहाँ की आसपास की, यहाँ पर जैन वैभव था। अगर आज इसकी खुदाई करके देखोगे तो वह अतिशय, वह संस्कृति, वह अद्भुत विरासत, वह भव्यता आज भी नजर आ जाएगी। लेकिन बार बार आतताइयों ने यहाँ आक्रमण किए। जानते हैं जब मुगलकालीन था तब यहाँ पर ऐसे हमले की आशंका थी कि हमले हर जगह हो रहे थे, पूरे देश में लूट माट कारपीट सब कुछ क्षतिग्रस्त करो। पता नहीं जैन धर्म से हिंदुओं से क्या एलर्जी थी, समझ लो कि हर जगह जाओ बस नष्ट करते जाओ मूर्तियों को। तो उनसे बचाने के लिए हजारों मूर्तियों को यहाँ पर जमीन के अंदर दबा दिया गया। यह है यहाँ का इतिहास, जो आगे करता है सोने की तरह खिसक चमकता है, दमकता आएगा अब इतिहास। आपसे सिर्फ अनुरोध, टकटकी लगा के आप इस मूर्त को देखते रहना, हैरान हो जाएंगे, गजब की बातें बताएंगे, पर कान हमारी तरफ लगा लेना। 2013 से पहले यहाँ पर 7 बार खुदाई में अनेकों प्रतिमाएं मिल चुकी हैं। अजीब अजीब प्राचीन मिली हैं, ऐतिहासिक अतिशयकारी मिली हैं। उनके संग्रहण कैसे हो रहा है वह भी बताएंगे, पर आज केवल मुनीश्वर भगवान की इस प्रतिमा के गुण गाएंगे। चमत्कार क्या हो रहे हैं वह बताएंगे। नमस्कार ऐसा करिए कि चमत्कार हो, पर चमत्कार नमस्कार के लिए नहीं होता है। अरे नमस्कार से चमत्कार होता है। गणनी आरिका स्वस्थी भूषण माता जी 2013 में अष्टानिका के लिए आई थी। आता है ना, उस फागुन माह की उस अष्टानिका में आई, और उन्होंने जब प्रवचन किए, अष्टांगिका रही थी, उनके बार बार उन्हें पता नहीं क्या बात थी, उनके मन में ऐसी वर्णना क्या थी, बार बार चिंतन करती कि यहाँ पर खुदाई में प्रतिमाएं मिलेंगी, अतिशयकारी प्रतिमाएं मिलेंगी। लोग सुनते थे हाँ ऐसा है, सही बात है, पर कब मिलेंगे क्या मिलेंगी यह कोई समझ। पर माता जी वहाँ से फिर विहार के लिए चल दी। फागुनी अष्टांगिका आता है ना, फिर आता है महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, जिसे हम लोग गलती से जयंती बोलते हैं, महावीर जन्म कल्याणक। जलूस की तैयारी हो रही थी और वहीं पर पास में ही एक मुसलमान भाई के निर्माण किया खुदाई हो रही थी। जलूस इधर जा रहा था, उधर खुदाई करते करते खट 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 कुदाल के अंदर से प्रतिमाएं निकलनी शुरू हुई। जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है, बूंदी के अंदर शोर मच गया। हर तरफ जंगल की तरह आग की तरह फैल गई जैन प्रतिमा। हर कोई पहचानता है क्योंकि हम बार बार निकल चुकी हैं, हर कोई जानता था यहाँ के वैभव को, भाई जैन प्रतिमा निकल गई निकल गई। बात जलूस तक पहुँच गई। जलूस में जो सैकड़ों हजारों लोग चल रहे थे ना, अब उनका रास्ता और जलूस का रास्ता बदल गया। अब वह सबका उस मुसलमान के घर की ओर मुड़ गया। खुदाई चल रही थी, मूर्तियां निकल रही थी कि अचानक करते करते अचानक वह खुदाई के अंदर देखा कि अब कोई बड़ी आवाज आ रही है, ठक ठक। हैरान हो गए क्या है ये। कोशिश की गई कि उस मूर्ति को हटाएं, पर वह हिल नहीं पा रही थी। लग रहा था कि कोई मूर्ति है जो दबी हुई दिख रही है। क्या करें अब, 50-100 लोगों ने कोशिश की, सफल नहीं हो पा रहे थे। जेसीबी को बुलाया गया, उधर पुलिस वाले भी आ गए, प्रशासन भी आ गया। भाई कोई चीज़ जमीन से निकल रही है ये तो हमारी हो गई, ये नियम कानून बना रखा है। जेसीबी आई, उस प्रतिमा को उठाया, बाहर लाए। जैन समाज की क्या सुनते, प्रशासन और पुलिस ने कहा थाने ले चलो। आजकल तो पूरा सीधा है, जिस थाने ले चलो, बाद में सुनेंगे क्या होता है। थाने के लिए जैसे जेसीबी मुड़ी खड़ी रह गई। उस रास्ते जाने को जैसे जेसीबी ने ही मना कर दिया। लोग कह रहे स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दिया, पहिए घूम रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 15-20 मिनट इस तरह हो गए। तब जैन भाइयों ने कहा कि इस तरह क्या कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो, चलो इसे हमारे मंदिर की तरफ ले चलो। क्या हैरानगी हो गई, हजारों लोगों के सामने का वाकया है। सब स्तब्ध रह गए उस समय, उस महावीर जन्मदिन कि जेसीबी इस तरफ मुड़ के अब उस तरफ लगातार चल रही थी। लोग हैरान, पुलिस वाले भी समझ रहे कोई चमत्कार है, हाथ जोड़ दिए, हाँ बाबा हम कुछ रटक नहीं देंगे। पर
खोपड़ी तो वैसी रहती है ना, जब आगे आगे बढ़ी, अब जब जाएंगे वहाँ रास्ते आपको संकरे मिलेंगे। अब इस गली के आगे वो ठहर गई जहाँ पे आगे चौड़ा रास्ता नहीं था कि जेसीबी उसमें जा सके। अब क्या करें, सोच रहे थे विकल्प के बारे में कि सामने गली में एक ठेला दिखाई दिया, उसके बगैर जा रहे थे। अब इस भारी प्रतिमा जो वहाँ 100 से नहीं हिलती थी, क्या यहाँ पर इसको उठा के ठेले में कौन रखवाएगा? जेसीबी अंदर जा नहीं पाएगी और ये फिर अंदर कैसे पहुँचेगी? नाम लिया भगवान का, मुनि सुव्रत भगवान आपकी जय हो। पर यह तब सोचा नहीं था कि कौन से भगवान की है, सभी भगवानों के नाम बोले थे, क्योंकि इस प्रतिमा पर लांछन नहीं था, निशान चिन्ह नहीं था। सब 24 नाम बोल के फिर 10, 20, 25 लोगों ने हाथ उठाया। और गजब रखिए आप, जो बगैर जेसीबी के मशीन के उस वहाँ से मुसलमान भाई के घर से उठ रही थी, या 15-20 लोगों ने उसको उठा के ठेले पर रख दिया। कहानी यहीं खत्म। अरे टकटकी लगाते रहिए। ये सारी जो बात बता रहे हैं वो ब्रह्मचारी मनीष भैया जी ने हमें बताई, वही आपको दोहरा रहे हैं। आप उनकी जब हमारी बात हुई उसके चित्र भी बीच में देखते जा रहे हैं। बस मूर्ति आई, अब उस वेदी के पास आ गई। अब एक तकलीफ और, वेदी तो आपने देखा है बराबर सामान की धरा के नहीं होती है, 3 फुट ऊपर, ठेला 1 फुट का। अब ये 2 फुट ऊपर कैसे उठाई जाए? 50 लोगों को वहां खड़े होने की जगह भी नहीं है। क्या करें? एक बार फिर सारे सब दुविधा में थे, कुछ आ नहीं सकता, कोई पैठ बन नहीं सकती, मचान बन नहीं सकती, और 7-8 लोगों से ज्यादा या खड़े भी नहीं हो सकते। एक बार फिर कहते हैं, जहां पर आपकी श्रद्धा भक्ति नमन श्रद्धा पूरी तरह करती है, भाव निर्बल हो जाते हैं, वह अपने आप फल स्वतः मिल जाते हैं। 7-8 भाइयों ने कोशिश की, चलो सरका के नीचे तो रख दे। वो जब उठाई तो लगा जैसे फूल की भांति हो गई है। अब उसको नीचे नहीं, सीधा 3 फुट ऊपर की वेदी पर रख दिया गया। यह कोई बात कहानी नहीं है, यह हमें मनीष भाई बताई, वह सच्ची बात है, सच्ची कथा है। आज भी वहां पर इस तरह दिखाने वाले वहां पर 85 लोग हमें मिले थे, जिन्होंने इस कहानी को बताया, उनके आंखों से देखी हुई है सत्य घटना। आज अब इस जहाजपुर स्वस्ति धाम को देखते ना, इतना सुंदर निकला हुआ, दांतों तले उंगली दब जाती है। बस इसी तरीके से नहीं था, तब यह 2013 में बिल्कुल जंगल था। माता जी को पता चला, यहाँ का समाज पहुँचा, श्रीफल भेंट किया, माता जी वहाँ पर प्रतिमा आ गई है, आपकी बात सच हो गई, आपकी वाणी सच थी, अब चतुर्मास और करके हमें सौभाग्य प्रदान की। माता जी भी चल दी, जंगल था, जंगल में चतुर्मास की घोषणा कर दी गई। और जब चतुर्मास हुआ, पता है एक दिन क्या हुआ? बहुत सारे विद्यार्थी आए, कार्यक्रम कर रहे थे, शाम की बात थी, सब चर्चा चल रही थी। एक तरफ माता जी बैठी थी, उधर बच्चे गए, वो जाके प्रतिमा के पास जाते हैं, हैरान हो जाते हैं देखकर, नाभि से कंपन हो रहा है और नेत्रों के से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। आंखें मल्ली, कचौटी काट ली, पर यह सपना नहीं था, हकीकत था। वह 50-100 बच्चे मंत्र मुक्त हो गए थे, जैसे क्या देख रहे हैं, गजब की मुद्रा यह दिख रही है। भागते भागते उल्टे पांव खिसकते लुढ़कते पहुंच गए। माता जी बोल नहीं पाई, शब्द टूट रहे थे, पर समझा पाते थे कि माता जी मूर्ति में कुछ दिख रहा है, कुछ गजब हो रहा है। माता जी ने कहा, तुम्हारी आंखों का भ्रम हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। पर जब इतने बच्चे कह रहे हैं, चलो हम भी एक बार तुम्हारे चलते हैं, तुम्हारी बात को दूर कर देते, हैरान हो जाएंगे आप। तब तक 1000 लोगों की भीड़ थी, वहां पर सचमुच अब भी नाभि से कंपन हो रहा था, आंखों से दिव्य ज्योति निकल रही थी, हर कोई देखकर। तब 50-100 नहीं, हजारों ने इस दृश्य को देखा। और जब हमने बात की वहां पर, तब भी हमें 50 लोग कम से कम मिले, जिन्होंने अपनी आंखों से वह दृश्य, क्योंकि वह 1-2 दिन नहीं, 2-3 महीने लगातार नाभि में कंपन चलता रहा। और आप कहते हैं कोई अजीब होती हमारी ये प्रतिमाएं, पर वह तो वहाँ सजीव रूप से नाभि से कंपन करके नेत्रों से अलग ज्योति बिखरा रही थी। 2-3 महीने का यह चिंतन चलता रहा था। तब जब माता जी ने चतुर्मास किया ना, उन्होंने कहा यह जगह खरीदनी पड़ेगी, और कहते हैं उनकी एक आवाज़ पर 12 बीघा ज़मीन तब खरीद ली थी। पर हाँ, हम बात कर रहे हैं इस प्रतिमा के बारे में जो श्याम रंग की आप देख रहे हैं। यह श्याम रंग की नहीं थी। जब मुसलमान भाई की यहाँ जब खोदी गई थी ना, जब निकल रही थी, तो ये नीलम की तरह नीले रंग की थी। आपको विश्वास नहीं होता, हमें ब्रह्मचारी भैया जी ने जब बताया, हम हैरान हो गए थे। फिर और लोगों ने हाँ ये वही थी, क्योंकि भैया जी वो उस समय वहीं थे। करते करते जब लाए, जब वह वहाँ से जेसीबी क्रेम से ठेले से होते हुए वहीं तक पहुँची, तो उसका रंग बदल के हरा रंग हो चुका था। पहले अभिषेक के बाद ही लोग गजब थे, रंग क्या था, रंग क्या हो गया। और चतुर्मास जब माता जी ने किया, बाद में करते 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 यह प्रतिमा ग्रे रंग की हो गई थी। हैरान हो गए आप,
एक प्रतिमा 3 रंग बदलती है, पर यही बात नहीं थी। समय की पलटी बदलती जा रही थी और अब जिस रंग में श्याम में देख रहे हैं, ये चौथे रंग में बदल चुकी थी। दुनिया की एकमात्र प्रतिमा जिसने निकली नीली थी, पहुंच के हरी हो गई थी, बाद में ग्रे हो गई थी और अब श्याम वर्ण की सबको दिखती है। 4 रंग बदलने वाली मात्र दुनिया की एकमात्र मुनीश्वरत भगवान यहीं जहाजपुर में दिखते हैं। गजब के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़रें भी यहाँ से हटी नहीं थी, इसलिए चर्चा आपसे बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ अतिशय और बता रहे हैं आपको। चतुर्मास चल रहा था माता जी का। एक दिन 5000 लोगों के सामने सुबह अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई, परिमार्जन हो गया लोगों की, उसके बाद आरती होती है और आरती के बाद प्रवचन होती है। यही क्रम होता है। आरती चल रही थी, आरती समापन और प्रवचन शुरू होते कि अचानक ही यहाँ पर इस पर अभिषेक हो गया। कोई करने वाला नहीं, परिमार्जन होकर रोज की तरह सूख चुकी थी प्रतिमा, पर यह फिर स्वतः अभिषेक में कौन कर रहा है? अरे देवकृत अभिषेक साफ लग रहा था। 5000 से ज्यादा लोग उस दिन यहां पर उपस्थित थी। ब्रह्मचारी भैया जी ने यह तक बताया। माता जी के सामने वह अभिषेक चंद मिनट नहीं, आधा घंटे तक लगातार होता रहा और 5000 लोग उस समय आरती ही आरती गुनगुनाते रहे, गाते रहे थे। वह दृश्य भी आज है। हम कहते हैं हमारे वीतरागी भगवान ना देते ना लेते ना हम इन पर विश्वास करते हैं, फिर ऐसे अतिशय कैसे हो जाते हैं? ये कौन करता है? क्योंकि हम कहते हैं हमारे वीतरागी कुछ ना करते हैं, ना देते ना लेते हैं, ना कुछ करते, फिर ऐसा तो कहा जाता है जो क्षेत्र के रक्षक देवी देवता होते हैं ना, वो इस तरह की क्रिया करते हैं श्रावकों को दिखाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। यह कहा जा सकता है, क्योंकि यह क्रिया जो करते हैं वहाँ के जो रक्षक देवी देवता, क्योंकि हम जब विधान करते हैं ना, पूजा करते हैं, तो हम उन रक्षक देवी देवताओं से अनुमति मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, केवल इसलिए वही इस तरह की चमत्कार दिखाते हैं, जिनको हम बाद में कहते हैं कि ऐसे को नमस्कार नहीं करते, पर ऐसे होते जाते हैं। हमने भैया जी से यह भी पूछा, इस प्रतिमा पर कहीं लांछन नहीं है, तो आपने ऐसे कैसे कह दिया मुनीश्वरत भगवान की है? देखने में कहीं और रूप में ऐसा नहीं लगता कि मुनीश्वरत भगवान की है। उन्होंने बताया कि इनके साथ अपराजिता यक्षिणी भी निकली, इसलिए इनका नाम मुनीश्वरत भगवान के रूप में पहचाना गया, इसी तरह से जाना गया, क्योंकि जब यह निकली थी तो वह नीले रंग की यह प्रतिमा थी। बहुत गजब की बात है। दर्शन करने आएंगे तब आप जान पाएंगे हकीकत में। अरे इसके अतिशय बहुत हैं। आज भी रोज कहते हैं जो यहाँ पर आता है गदगद हो जाता है। एक बार 4 मिनट चंद मिनट शांति धारा करने के बाद अभिषेक में टकटकी लगा के एक बार नेत्र से नेत्र मिला के चरणों में आंख लगा के देखिएगा तो कहीं अंदर कितना परिवर्तन स्वतः होता है। अरे पंचम काल में भी नमस्कार में चमत्कार होता है। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है,
इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए। अब सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको। या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।